एवरीबॉडी, लर्निंग्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। गाइस, आज का लेसन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही और बेहद महत्वपूर्ण लेसन होता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस के लिए। क्या हो सकता है वो ये है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं और हम लोगों को कैसे अपने बारे में बताते हैं। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, पेरेंट, टीचर हो या फिर एक छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते आना चाहिए, राइट? तो गाइज, आज के लेसन में हम कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करोगे और कोई भी सिचुएशन में, ठीक है? सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ज़रूर ध्यान में रखना कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आज और आप इसको कॉन्वर्सेशन में कैसे बना सकते हैं। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गाइज, सबसे पहली चीज़ जो होती है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इज़ ब्रेक द आइस, यानी बर्फ़ का तोड़ना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को किसी और को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और एक जो अजीब सी शांति होती है उसको तोड़ते कैसे हैं और सामने वाले को भी कैसे कंफर्टेबल बनाते हैं। तो गाइज, स्टार्ट कैसे करते हैं हम यूजुअली हम कहते हैं ना हाय, हेलो, तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। अगर आपको हाय हेलो से स्टार्ट करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, वरना आप बेझिझक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से भी शुरू कर सकते हैं, राइट? तो ये तो सिंपल था। अब बारी आती है अपना नाम बताने की। तो आप कैसे कहोगे? आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई एम मीरा, यानी मैं मीरा हूँ। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, माई नेम इज़ मीरा। है ना सिंपल? ये तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है और सही भी है। अगर एक फॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, यानी अगर ऑफिस की बात आती है या किसी बड़े बुजुर्ग की बात आती है जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को अपना नाम बताने का मौका दीजिए, ठीक है? तो आप कह सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ मीरा या आई एम मीरा। गाइज, अब बारी आती है कॉन्वर्सेशन की। जब आप बताते हो आपका नाम तो आप चाहोगे कि सामने वाला इंसान आपको उनका नाम बताए, राइट? तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या है? एंड यू, यानी आई एम मीरा एंड यू, यानी और आप। फिर सामने से आपको जवाब मिलेगा और फिर आपका पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का यही ख़त्म होता है। अगर आप चाहो तो आप इसी दौरान नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा या बड़ा अच्छा लगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं आई एम मीरा एंड यू, नाइस टू मीट यू। अब बारी आती है दोस्तों ये बताने की कि आप कहाँ से हैं या आपके बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ताकि सामने वाला आपको अच्छी तरह से जानने लगे और पहचानने लगे और आपके सामने खड़े होने के लिए उसको ठीक महसूस हो, कंफर्टेबल महसूस हो। दोस्तों, सबसे सिंपल चीज़ है ये बताना कि आप कहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम, मैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, मेरठ, भोपाल, इसके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, है ना सिंपल? आई एम फ्रॉम मुंबई। या फिर आप इसकी जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आई करंटली लिव इन मुंबई, यानी मैं फ़िलहाल मुंबई में रहती हूँ या रहता हूँ। गाइज, ये था आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट। अब बारी आती है थोड़ी और जानकारी देने के लिए, जो कि हो सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, राइट? तो आप कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ। या फिर आई एम अ योगा टीचर, मैं एक योगा टीचर हूँ, यानी मैं
योगा सिखाती हूँ। वेल, अगर आपको एक और तरीके से कहना है तो आप कह सकते हैं आई एम करंटली वर्किंग हियर, यानी मैं फिलहाल यहाँ काम करता हूँ या काम करती हूँ। वर्किंग के जगह आप स्टडिंग भी लगा सकते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम करंटली स्टडिंग हियर, मैं फिलहाल यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। वेल गाइज, ऐसे ही कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है। आपको आपका नाम, आप कहाँ से हो और आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो बतानी पड़ती है ताकि सामने वाला इंसान भी आपको उनके बारे में कुछ बताए। वेल दोस्तों, अब जब आपने उनको आपके बारे में थोड़ा बताया है और आपको कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत आगे बढ़ानी है, तो कैसे करोगे? आप चुप रहोगे? नहीं, आपको सामने से उनको पूछना होगा हाउ अबाउट यू, आपके बारे में कुछ बताइए, या फिर व्हाट अबाउट यू, इसका मतलब भी सेम होता है, आपके बारे में कुछ बताइए। वेल दोस्तों, जब आप सामने से कुछ सवाल पूछते हैं तो सामने से आपको जवाब मिलेंगे, और जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, काफ़ी सारे नेटिव स्पीकर्स यही कहते हैं कि नेचुरली कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ना चाहिए, है ना, यानी बहुत ही आसानी से कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। वेल गाइज, हम भी आगे बढ़ते हैं। वेल, जब सामने वाला इंसान आपको कुछ बताए तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ओह गुड टू नो, यानी अरे वाह, सुनकर अच्छा लगा, है ना, यानी जानकर अच्छा लगा। वेल, अब आगे बढ़ाते हैं हमारे कॉन्वर्जेशन को। आप कह सकते हैं यूजुअली। तो गाइस, सेंटेंस अगर हम यूजुअली से शुरू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा कैजुअल कॉन्वर्जेशन है ना। आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर, यूजुअली आई वर्क ऑन वीकडेज, यानी मंडे से फ्राइडे मैं काम करता हूँ या काम करती हूँ। अब जब आपने वीकडेज के बारे में बता ही दिया है तो क्या बारी आती है? अब बारी आती है वीकेंड्स के बारे में बताने के लिए, यानी अब आप थोड़ा आपके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं, है ना। ऑन वीकेंड्स ऐसे शुरू कर सकते हैं आप अपना सेंटेंस। तो देखते हैं कैसे बनता है ये सेंटेंस। ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर, यानी सैटरडे संडे मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। वेल, अगर आप मुझे पूछें तो मैं म्यूज़िक, आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर रीडिंग बुक्स, ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर वॉचिंग मूवीज। गाइस, आप भी बता सकते हैं मुझे कि आप वीकेंड्स पर क्या करना पसंद करते हैं। वेल गाइस, अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से कह सकते हैं। ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय, सैटरडे संडे मैं क्या करना पसंद करती हूँ। वेल, इसके आगे भी आप मूवीज, बुक्स, कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आप ये लिख सकते हैं। ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ऑन वीकेंड्स I enjoy watching TV. On weekends, I enjoy spending time with my parents. Well, अब बारी आती है spending time ये फ्रेज यूज करने की। Spending time यानी आप अपना वक्त कैसे गुजारना पसंद करते हैं। I like spending time with my parents, right? यानी मैं अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हूँ। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। Sometimes यानी कभी कभी। वेल, यही है हमारा अगला फ्रेज, अगला सेंटेंस, अगला शब्द जिससे हम अगला सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। कभी कभी। Sometimes I also go trekking, यानी वीकेंड्स पर मैं कभी कभी ट्रैकिंग करने चली जाती हूँ। Sometimes I also go for a drive, कभी कभी मैं ड्राइव पे भी चली जाती हूँ। वेल, अब बारी आती है कि सामने वाला इंसान आप में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि आप उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं अपने बारे में। वीकडेज पर क्या करते हैं, वीकेंड्स पर क्या करते हैं। वेल, अगर आपको इससे आगे कॉन्वर्जेशन बढ़ानी है तो और सेंटेंसेस है आपके लिए।
जैसे कि लेटली, आई हैव बिन। जो लेटली ये वर्ड है उसका मतलब भी यही है कि अभी अभी यानी फिलहाल में, आजकल। लेटली आई हैव बिन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप उनको अपनी जो फिलहाल की जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वेल, तो फ्रेज जो याद रखनी है वो ये है, लेटली आई हैव बिन। इसके आगे लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, lately I have been applying for jobs, lately I have been learning how to dance। जो भी चीज़ें आप जो फिलहाल कर रहे हो वो आप इसके आगे ऐड कर सकते हैं। वेल, अब बारी आती है अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताने के लिए। जैसे कि सिंपल सी चीज़, आपको चाय या कॉफ़ी क्या पसंद है? तो मैं यूजुअली लोगों को ये कहती हूँ मेरे इंट्रोडक्शन में, अगर कैजुअल इंट्रोडक्शन है तो, I love having a cup of coffee every morning, या फिर I love a cup of tea every evening। Well guys, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन डेफिनेटली सामने वाला इंसान भी आपको उनके बारे में और उनकी पसंद नापसंद के बारे में ज़रूर बताएगा। Well, एक और चीज़ है जो कि हम बता रहे हैं कि हम फ़िलहाल क्या कर रहे हैं और हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं ये भी बता सकते हैं। इन द फ्यूचर, यानी आप लिटरली ये बता रहे हैं कि आगे मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करने वाली हूँ या क्या सोच रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस फ्रेज के साथ क्या क्या सेंटेंसेस बनते हैं। इन द फ्यूचर आईड लाइक टू ट्रैवल। सिंपल है ना, सबको पसंद है ट्रैवल करना। वेल गाइस, आप ये ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, यानी आगे जाकर कल को या फिर कुछ महीनों बाद मैं ट्रैवल करना पसंद करूंगी। इन द फ्यूचर आईड लाइक टू वर्क विद अ बिग कंपनी। आगे फ्यूचर में मैं किसी बड़े कंपनी के साथ काम करना पसंद करूंगी। इन द फ्यूचर आईड लाइक टू सेटल अब्रॉड। मैं परदेश या बाहर देश सेटल होना पसंद करूंगी या पसंद करूंगा। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। यानी आप ये कह रहे हैं इतना सब कहने के बाद कि ये मेरे बारे में थोड़ा कुछ था। वेल, इट वॉज नाइस टू नो अबाउट यू एज वेल। यानी आप आगे बढ़कर उनको ये भी बता रहे हैं कि आपके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करके अच्छा लगा। वेल, अब बारी आती है इस कॉन्वर्सेशन को, इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने की। अगर आपकी बातचीत आगे बढ़ रही है तो वेल एंड गुड, या अगर आपको आपकी बातचीत कॉन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करना है तो आप कैसे करोगे? वेल, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि इट वॉज सो नाइस टू मीट यू। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं इसी मतलब के, जैसे कि इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, है ना, यानी आपसे बात कर अच्छा लगा, आपसे मिल के अच्छा लगा। या फिर ग्लैड आई कुड चैट विथ यू, यानी मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे थोड़ा चैट कर रहा था या फिर थोड़ी बातचीत करके आपसे अच्छा लगा। वेल, इसको एक अच्छा टच देने के लिए, एक पॉजिटिव टच देने के लिए आप इससे एंड कर सकते हैं, जो कि है लेट्स मीट सून अगेन या फिर लेट्स चैट सून अगेन, यानी जल्दी से मिलते हैं या जल्दी से चैट करते हैं, ओके, या फिर मिल के चैट करते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सिंपल सा लेसन इंट्रोडक्शन को लेकर। खुद का इंट्रोडक्शन, सामने वाले को आप कैसे करोगे, शुरुआत कैसे करोगे बातचीत की, और आप कौन से सवाल पूछ सकते हैं इसी बातचीत के दौरान, जिससे सामने वाला इंसान भी आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करे और आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे। तो गाइज़, ये वाले जो सेंटेंस हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और मैं आपको फिर से मिलूँगी एक और ऐसे ही लेसन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग गाइज़, कीप स्माइलिंग। दिस इज़ मी, मीरा, saying bye.